मैं क्या सर स्टडी मैप ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज अपन समय काम मजदूरी के बारे में पढ़ रहे थे। तो समय काम मजदूरी के बारे में अपन आज करेंगे खाद्य सामग्री पे आधारित प्रश्न। खाद्य सामग्री पर आधारित प्रश्न। आधारित इसका सूत्र होता है प्रिय दोस्तों, व्यक्ति गुणा दिन गुणा समय बटावा काम या सामान या खर्च बराबर व्यक्ति गुणा दिन गुणा समय बटावा नीचे क्या आएगा, काम या सामान या खर्च बराबर व्यक्ति गुणा दिन गुणा समय बटावा काम या सामान या खर्चा खर्च। एक सूत्र और है बेटा, कुल समय बराबर प्रारंभिक व्यक्ति कोष्टक दिन माइनस बाद के दिन बटा प्रारंभ व्यक्ति प्लस माइनस शामिल। बहुत ही अच्छा सूत्र है, प्लस बाद के दिन यहां से यहां तक क्या है, शेष कार्य में लगा समय, शेष काम में लगा समय। यदि शेष काम में लगा समय निकालना हो तो अपन को यहां से यहां तक करना है, और कुल यदि समय निकालना हो तो हमारे को क्या करना है, ये बाद के दिन भी जोड़ने हैं। हाँ, तो नेक्स्ट से प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है, जैसे 20 पुरुष किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं तो 60 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, दिनों में कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों के अपन ने सूत्र क्या लिखा था, आदमी पहले लिखना व्यक्ति के बाद लिखते दिन के बाद लिखते समय। तो यहाँ पर व्यक्ति कितने दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हमारे को व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं 20। कितने व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, 20 गुणा दिन कितने दिखाई दे रहे हैं, 16। क्या कर रहे हैं, किसी कार्य को, कार्य का मतलब एक होता है बराबर, आगे हमारे को व्यक्ति कितने दिख रहे हैं, 60। दिन कितने दिख रहे हैं, उसी कार्य को कितने का मतलब x बटावा 1। 20 के पहाड़े से इसको काट देते हैं 3 बार। गुणा में जो संख्या होती है वो कहाँ जाती है, भाग में जाती है। तो x बराबर 16 बटा 3। 3 का भाग देंगे 5 सही 1 बटा 3 दिन। अपन ने क्या लिखा, व्यक्ति
गुणा दिन, समय इसमें दे नहीं रखा, समय का मतलब 5 घंटे प्रतिदिन, 4 घंटे प्रतिदिन बटावा काम। यहाँ भी व्यक्ति कितने आ गए 60 और दिन आ गए x। नेक्स्ट प्रश्न के लिए क्वेश्चन नंबर 2। अठारह छात्र किसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं। तो 30 छात्र उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? दिनों में कर सकते हैं। अब देखो यहां पर छात्र कितने हैं, मतलब व्यक्ति है 18। दिन कितने दे रखे हैं? दिन दे रखे हमारे पास 40। क्या कर रहे हैं? एक काम। आगे देखो व्यक्ति कितने हैं? व्यक्ति की जगह 30, दिन कितने हैं? x, कार्य 1। काट देते हैं इसको, 0 से 0 काट दिया। 3 के पहाड़े से 18 को काटा, कितनी बार कटा? 6 बार। 6 को 4 से गुणा कर देते हैं, 6 चौके 24। अपन का आंसर कितना आ गया? 24। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। 110 मीटर दीवार 50 पुरुष 37 दिन में तैयार कर सकते हैं। तैयार कर सकते हैं। तो 55 मीटर दीवार 30 पुरुष कितने दिनों में तैयार कर सकते हैं? कितने दिनों में तैयार कर सकते हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर क्या दे रखा है? 110 मीटर दीवार, पुरुष कितने हैं? 50 पुरुष है, वो 36 दिन में तैयार करते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है? 55 मीटर की दीवार बनानी है और आदमी कितने हैं? 30 है। अब प्रिय विद्यार्थियों के व्यक्ति की जगह कितना लिख दोगे? 110 लिखेंगे गुरुजी। फिर व्यक्ति की जगह कितना लिखेंगे? 110। ये तो गलत हो गया, तो क्या लिखेंगे? व्यक्ति की जगह अपन लिख देंगे 50। कितने लिखना है? 50। व्यक्ति कितना है? 50। व्यक्ति, ये तो क्या था? कार्य था। व्यक्ति कितने हैं हमारे पास? 50। दिन की जगह कितने लिखेंगे? 36। ये जो 50 आदमी है वो 36 दिन में क्या करते हैं? 110 मीटर दीवार, ये उनका द्वारा किया गया काम है। अब आगे पढ़ो, देखा आगे के व्यक्ति कितने हैं? 30 व्यक्ति है, ये 30 लिख दिया। दिन कितने हैं? पता नहीं है, तो x लिख दिया। ये 30 व्यक्ति काम क्या करते हैं? 55 मीटर दीवार बनाते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों के काट देते हैं अपन। 55 से काटा 2 बार, 0 से 0 काट दिया। 3 के पहाड़े से 36 को काटा, कितनी बार कटा? 12 बार। 2 के पहाड़े से 12 को काटा तो कितना आ गए? 6 बार। 6 को और 5 को गुणा किया तो हमारा उत्तर कितना आ गया? 30। तो 30 पुरुष से कितने दिनों में 55 मीटर दीवार बनाएंगे? उत्तर आ गया 30 दिन। नेक्स्ट प्रश्न के लिए क्वेश्चन नंबर 4। 60 व्यक्ति किसी कार्य का
किसी काम का 1/3 भाग 1/3 भाग 40 दिन में कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं। तो 120 व्यक्ति शेष कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं? दिनों में कर सकते हैं। तो यहां पर देखो प्रिय विद्यार्थियों के व्यक्ति कितने हैं? गुरुजी 60 है, व्यक्ति की जगह 60। दिन कितने हैं? किसी काम का 1/3 भाग दिन कितना है? 40 दिन है। और ये जो 60 व्यक्ति है वो 40 दिनों में क्या कर रहे हैं? काम का 1/3 भाग कर रहे। 1/3 का मतलब 1/3। आगे दे रखा 120 व्यक्ति x दिन, यह लिखा शेष काम। जैसे यहां पर देखो काम और शेष कैसे निकालते हैं। जैसे काम 1/3 है, शेष निकालना तो इसकी बाकी कितनी हुई है? इसकी बाकी हो गई 2, तो 2/3। जैसे मान लो काम दे दिया 5/11, तो शेष कैसे निकालेंगे? इनकी बाकी कितनी हुई? 6, तो 6/11। जैसे दे दिया 3/19, ये तो काम था, शेष कैसे निकालेंगे? इनकी बाकी कितनी हुई? 16/19। तो प्रिय विद्यार्थियों के शेष निकालने के लिए इनकी बाकी ऊपर लिख देते हैं और जो संख्या नीचे थी वो की वो ही लिख देते हैं। तो शेष कितना हुआ? 2/3। 3 से 3 को कैंसिल, 2 के पहाड़े से 120 को काटा 60 बार, 60 से 60 को काट दिया, तो कितने दिन आए थे? शेष कार्य कितने दिनों में हो रहा? 40 दिनों में। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। 210 आदमी किसी कार्य का 80% भाग 50 दिन में कर सकते हैं। 210 आदमी किसी कार्य का 80% भाग 50 दिन में कर सकते हैं। तो 420 आदमी शेष कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं? कितने दिनों में कर सकते हैं? तो यहां पर देखो सूत्र से व्यक्ति कितने हैं? 210 व्यक्ति है। दिन कितने? दिन ये है कि नहीं, कौन से दिन है? 50 दिन। और इनका कार्य कितना है? 80%। आगे देखो आदमी कितने दे रखे हैं? 420। दिन कितने? x। इनका कौन सा कार्य है? तो ये आदमी का कार्य क्या? शेष कार्य। अब कैसे निकालेंगे भाई? 80% इधर हो गया तो शेष कितना हुआ? 20%। अब प्रिय विद्यार्थियों के इनसे काट देते हैं। 210 से काटा कितनी बार कटा? 2 बार कटा गुरुजी। 20 से काटा कितनी बार कटा? 4 बार। वजन गुणा कर लेते हैं तो ये कितने हुए? 4 दूनी 8x बराबर 50। x बराबर 50/8। 50 में अपन 8 का भाग दे देते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 6 बार। 6 बार में कितने हुए? 48। शेष कितने बचे? 2.16। 8 दूनी 16, शेष बच गए 4, 8 पंजे 40। ये हो गया दिन। कितने दिन आए?
6.25 दिन। नेक्स्ट सवाल के लिए, छठा सवाल। 500 सैनिक किसी खाद्य सामग्री को 80 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। समाप्त कर सकते हैं। तो कितने सैनिक उसी सामग्री को 100 दिनों में समाप्त करेंगे? अब देखो, यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों व्यक्ति कितने हैं? यहाँ पर व्यक्ति 500 है। दिन कितने हैं? 80 दिन है। और सामग्री कौन सी? खाद्य सामग्री एक होती। आगे पढ़ो, देखा कितने सैनिक, तो कितने सैनिक? एक सैनिक। दिन कितने हैं? 100 दिन है। सामग्री वो की वो है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। 80 को गुणा करो, देखा 8 पंजे 40। तो उत्तर कितने आ गए? 400 सैनिकों के लिए वही सामग्री कितने दिन चलेगी? 100 दिनों में समाप्त होगी। नेक्स्ट सवाल के लिए, पांच पुरुष और 6 महिलाएं किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। तो 15 पुरुष और 18 महिलाएं कितने दिनों में करेंगे? फिर ये विद्यार्थियों के यहां पर देखोगे सदस्य कितने हो गए? यहां पर हमारे पास 11 सदस्य हो गए। तो अपन इसी सूत्र से कर सकते हैं कि व्यक्ति कितने हो गए? 11 है। दिन कितने? 18। करते क्या? एक काम। आगे हमारे से यहाँ पर सदस्य कितने हो गए? यहाँ पर सदस्य हो गए 33। दिन हो गए एक्स। कार्य वो का वही है। यहाँ पर सदस्य कितने थे? 11 सदस्य थे। वो कितने दिन में कर रहे? 18 दिन में। और यहाँ पर सदस्य कितने हो गए हमारे पास? 33। और वो कितने दिन में करेंगे? एक्स में। 11 के पहाड़े से काट देते हैं 3 बार। 3 से इसको काटा 6। तो x का मान कितना आ गया? 6। यहाँ सदस्य देख लिया कि 11 है, वो सदस्य 18 दिन में करते हैं। यहाँ हमने सदस्य देख लिए 33 हो गए कितने दिन। तो इसको भी अपन ने सिंपल सूत्र से कर दिया था। या अपन पिछली एक्सरसाइज में करवाया था सेकंड विधि। क्या करवाई थी? 5 पुरुष 6 महिला 1/18 दिया है। पूछा क्या है? पूछा हमारे से यहाँ कितने करे अपन? 15। यहाँ कितने करे? 18। तो यहाँ क्या करना? 3 से गुणा। क्या करना? 3 से गुणा, तभी तो आएंगे 15। और 6 के आ जाएंगे 18। तो इसको कर दिया 3 से गुणा। तो ये कितने हो गए बेटा? 1/6। इसका मतलब दिन कितने हो गए? 6 दिन। नेक्स्ट सवाल के लिए,
अब देखो, बहुत ही अच्छा सवाल है जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो नेक्स्ट सवाल के लिए क्वेश्चन नंबर 8, 400 आदमी जैसे दीवार को 56 दिन में बना सकते हैं, दिन में बना सकते हैं। 400 आदमी किसी दीवार को 56 दिनों में बना सकते हैं। 6 दिन बाद 100 आदमी नए शामिल हो जाते हैं, तो दीवार कितने दिनों में तैयार होगी? प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या कह रहा है कि 6 दिन के बाद कोई अपन काम करते हैं, मान लेते हैं काम करते हैं, खेत में भी करते हैं, मकान भी बनाते हैं और भी अन्य काम करते हैं। 5 दिन 4 दिन के बाद अपन क्या आगे मजदूरी और लगा देते हैं। वैसे ही तो सवाल है ये क्या कह रहा है कि 400 आदमी है भाई, जो आदमी कितने दिन में दीवार बना के तैयार करे? 56 दिन में वो दीवार तैयार करे। लेकिन हुआ क्या कि 6 दिनों तक तो उन्होंने दीवार बनाई थी, बनाई होगी, और तो क्या करे होंगे। फिर क्या कि 100 आदमी और लगा लिए तो आदमी हो गए 500। तो हमारी दीवार कितने दिनों में बनके तैयार हो जाएगी? तो सूत्र क्या था? कुल समय का सूत्र था प्रारंभिक व्यक्ति दिन माइनस बाद के दिन बटा प्रारंभिक व्यक्ति प्लस माइनस शामिल प्लस बाद के दिन। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे प्रारंभ में व्यक्ति कितने दिख रहे रे? 400 दिख रहे गुरुजी, शाबाश। दिन कितने दिख रहे? 56 दिख रहे गुरुजी, वेरी गुड। बाद वाले दिन कितने दिख रहे? बाद का मतलब होता पश्चात, बाद के दिन कितने दिख रहे? 6 दिन बाद, वेरी गुड। प्रारंभ व्यक्ति 400, यहाँ पर नए आए कि गए हैं? आए हैं, तो प्लस कर दो, प्लस बाद के दिन कितने है? 400 गुणा 56 में से 6 गए 50 बटा 400 और 100 कितने हो गए? 500 प्लस 6, 0 से 0, 1 0 से 1 0, 5 से 5, ये कितने हो गए? 40 ये हो गए और 6 ये हो गए। कितने दिन हो गए? 46 दिन। आपका उत्तर कितना आया? 46। इसमें भी पूछ ले के कार्य कितने दिन पूर्व समाप्त हो गया। तो पहले अपन के 56 दिन लग रहे थे कि नहीं, अब कितने दिन लग रहे हैं? 46। इसका मतलब 10 दिन पहले ये काम खत्म हो गया। नेक्स्ट सवाल के लिए क्वेश्चन नंबर 9, 40 पुरुष किसी काम को 22 दिन में कर सकते हैं, यदि 2 दिन 2 दिन बाद 2 दिन बाद 10 पुरुष
नए शामिल हो जाते हैं। तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? कितने दिनों में समाप्त होगा? अब देखो, शेष में लगा समय, इसका सूत्र क्या था रे? प्रारंभ व्यक्ति दिन माइनस बाद के दिन बटा प्रारंभ व्यक्ति प्लस माइनस शामिल। आगे का नहीं जोड़ना शेष काम में। तो प्रारंभ में व्यक्ति कितने है? 40 है। दिन कितने दिख रहे? 22। बाद के दिन कितने हैं? 2। प्रारंभ व्यक्ति कितने हैं? 40। शामिल कितने हुए? इसका मतलब प्लस कितने आए रे? नहीं है 10। इतना ही करना है। 40 गुणा 20 बटा 40 और 10 कितने हो गए? 50। काट देते हैं, 0 से 0 काट देते हैं। 5 का बाड़े से 40 को काटा, कितनी बार कटा? 8 बार। 8 से इसको गुणा किया, 16। अब देखो नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 10। दो 200 सैनिकों के लिए 70 दिनों के सामग्री उपलब्ध है। सामग्री उपलब्ध है। 20 दिन बाद सैनिकों की संख्या आदि कर देते हैं। दूसरी जगह भेज दिया होगा, देते हैं। तो वही सामग्री कितने दिनों में समाप्त होगी? बहुत ही अच्छा सवाल है। में समाप्त होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे देखो, प्रारंभ कुल दिन निकालने पहला काम तो कुल समय। प्रारंभ में कितने थे रे? 200 आदमी थे गुरुजी। दिन कितने रे? 70। बाद के दिन कितने? 20 बटा प्रारंभ में व्यक्ति 70 थे, आए के गए? नहीं गुरुजी। इसमें मतलब टेक्नोलॉजी काम कर रही। क्या किया था? या क्या कर रहे हैं? आधे आदमी को दूसरी जगह भेज दिए। क्या किया? सैनिकों की संख्या आधी कर दी थी। 200 की जगह कितने कर दिए रे? वो ही कर दिए। प्लस बाद के दिन, तो बाद के दिन देखा कितने में? बाद के दिन है 20। अब देखो 200 गुणा 70 में से 20 गए, 50 बटावा 2 प्लस 20 काट देते हैं प्रिय विद्यार्थियों। 2 0 से 2 0। 50 को 2 से काटा तो 2 से गुणा किया तो 100 प्लस 20। 100 के अंदर अपन 20 जोड़ देते हैं तो कितने हो गए? 120। कितना आ गए? 120। नेक्स्ट सवाल के लिए स्क्रीनशॉट खींचना तो खींच लो। और प्रिय विद्यार्थियों, कंप्लीट कोर्स आपको निःशुल्क मिल रहा है। स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ। शायद आपका भी इतना तो फर्ज बनता है कि प्रत्येक स्टूडेंट 5 स्टूडेंट से सब्सक्राइब करे।
जिससे क्या होता है कि आपको मतलब टाइम टू टाइम क्लास मिलती रहेगी। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि चतुर्थ श्रेणी में इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, ये एक लक्ष्य बना लो कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोले। आप तो कर ही रहे हो, आपके साथ साथ अपने दोस्त लोग, भाई लोगों को भी बोल देना। नेक्स्ट प्रश्न के लिए प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। 500 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं। यदि 6 दिन बाद सौ आदमी लंबे अवकाश पर चले जाते हैं, तो कार्य कितने दिन बाद पूरा होगा? प्रिय विद्यार्थियों, या भी मतलब 6 दिन बाद 100 आदमी लंबे अवकाश पर चले जाते हैं, तो कार्य कितने दिन बाद पूरा होगा? तो पहले तो अपन कुल दिन निकाल लेते हैं। कुल दिन है, सूत्र क्या है? प्रारंभ में व्यक्ति 500 थे, दिन 16 थे, बाद के दिन 6, 500 और लंबे अवकाश पर चले गए, इसका मतलब -100 प्लस बाद के दिन। 500 गुणा 16 में से 10 और यहाँ कितने रह गए? 400 प्लस 6, 0 से 0 काट दिए। यहाँ कितने? 2 से काट देते हैं 2 और यहाँ 5, 25/2 प्लस 6 कितने हो गए? 12.5 प्लस 6 बराबर 18.5 दिन। इसका मतलब पहले हमारा काम कितने दिनों में पूरा हो रहा था रे? पहले हमारा काम 16 दिन में पूरा हो रहा था। अब हमारा काम कितने दिन में पूरा हुआ? 18.5 दिन में पूरा हुआ। इसका मतलब भाई अपन को कितने दिन ज्यादा लगे? पहले 16 में हो जाता था। 100 आदमी अवकाश छुट्टी ले रहे, घरे जा रही है जरा कितना दिन ज्यादा लग गया रे? 2.5 दिन ज्यादा। तो इसका उत्तर कितने दिन बाद पूरा होगा? तो उत्तर क्या हुआ रे? उत्तर हो गया गुरुजी 18.5 में से 16 घटाए तो 2.5 दिन। समझ में आया? प्रिय विद्यार्थियों के मतलब आपको कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं गणित का, चतुर्थ श्रेणी का हो। कुछ कुछ प्रश्न इसमें से पटवारी में भी आ जाएंगे 70%, और इनमें से 70% वीडियो में भी आ जाएंगे। ऐसे नहीं है कि चतुर्थ श्रेणी का मतलब पटवारी में नहीं आएंगे, वीडियो में नहीं आएंगे। हाँ, थोड़े से भिन्न आ सकते, हार्ड भी आ सकते, 1-2 प्रश्न मतलब 30%। इसके लिए आपको सबसे पहले कम से कम इतना तो काम कर सकते हो, अपने प्रिय दोस्तों को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, उनको सब्सक्राइब के लिए बोलो, जिससे क्या कि आपको अच्छा से अच्छा मटेरियल टाइम टू टाइम मिलता रहे। नेक्स्ट सवाल के लिए क्वेश्चन नंबर 12। किसी ठेकेदार ने 50 दिनों में काम पूरा करने का वादा किया तब उसने 100 मजदूर 40 दिनों के लिए लगाए।
दिनों के लिए लगाए तो कार्य का 2/3 भाग पूरा हो जाता है। शेष कार्य सही समय पर पूरा करने के लिए कितने मजदूर शामिल करने पड़ेंगे। अब देखो प्रिय विद्यार्थी, एक ठेकेदार है, वो क्या करता है, कहता है कि भाई 50 दिनों में तेरा काम मैं कर दूंगा, यही बात है। फिर क्या होता है कि उसने मतलब 100 आदमी लगा देता है, 100 आदमी वो क्या करता है, लगा देता है, और 40 दिनों के बाद जा करके देखता है तो काम का कितना भाग हो जाता है रे, 2/3 भाग पूरा हो जाता है। फिर उसको पता पड़ता है कि बाकी भाग के लिए अपन को काम तो 10 दिन में ही पूरा सल्टाना है, 10 दिन में सल्टाना, तो उस हिसाब से तो सल्टेगा नहीं, तो आदमी को और लगाना पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्न किस प्रकार से, तो पहले मतलब आदमी कितने है रे भाई, आदमी गुरुजी 100 है, दिन है 40, काम कितना हुआ रे, 2/3। अब आगे मतलब शेष बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा कराना है, हमारे को ठेकेदार ने कहा 50 दिन में, चाहे येन खेल प्रकरण कुछ भी हो, काम 50 दिन में हो जाना चाहिए, 40 दिन तो यहाँ हो गया, तो 10 दिन यहाँ करवाओ रे भाई। अब 10 दिन यहाँ कराओ, तो आदमी तो हमें पता नहीं है यहाँ पर कितने आदमी काम पर जा रहे हैं, तो इससे तो ये काट दिया रे भाई, 0 से 0 काट दिया, 2 के पहाड़े से 4 को काटा, 2 बार आ गया, तो यह कितने आ गए रे भाई, 200 बराबर x। अब प्रिय विद्यार्थियों समझना है कि हमारे पास यहाँ पर कितने आदमी काम पर जा रहे हैं, 200 आदमी काम पर जा रहे हैं। कितने जा रहे हैं, 200 आदमी। ये कह रहा कि सही समय पर पूरा करने के लिए कितने मजदूर और लगाने पड़े, कितने मजदूर शामिल करने पड़े। तो पहले अपन के आदमी कितने थे रे भाई, 100 थे, यहाँ पर कितने आदमी काम करे, 200, तो नए कितने लेके आए रे, नए लेके आए 100, इसलिए शामिल कितने हो गए प्रिय दोस्तों, शामिल हो गए हमारे पास 200 में से पहले वाले घटा दिए, तो शामिल आ गए हमारे पास 100 व्यक्ति मजदूर, कितने हो गए रे, 100 मजदूर। तो प्रिय दोस्तों मेरी ओर से समय काम मजदूरी कंप्लीट है। आपको दोनों का गुणा बटा दोनों का जोड़ करा दी थी, दोनों का गुणा बटा दोनों की बाकी करा दी थी, अकेले के लिए तीनों को लगा समय करा दिया था, पावरफुल क्षमता करा दी थी, मरीज कौन से, छोड़ने वाले प्रश्न करा दिए थे, और ये प्रश्न करा दिए। अब मैं मानता हूँ कि काफ़ी एग्जाम है, जैसे चतुर्थ श्रेणी में तो आ ही जाएंगे, पटवारी हुई, ग्राम सेवक हुए, इनमें भी मतलब 80% प्रश्न इनमें से आ जाएंगे, और कुछ गिने चुने प्रश्न है जो अपन टेस्टों में दे देंगे। जय भारत, जय हिंद।